बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास पंजाब बोर्ड इसकी जो एक्सरसाइज नंबर 4.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे। तो इस क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि फाइंड द एलसीएम। आपने एलसीएम जो है ये फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को इस्तेमाल करते हुए हमने एलसीएम जो है वो फाइंड करना है। अच्छा, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है 2a² बी और कामा 4ab² और 6ab। इस तरह में आपको तीन वैल्यूज दी होंगी और वो कहेंगे कि आपने इसका एलसीएम जो है वो फाइंड करना है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करना है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है? जिस टाइम हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इसका आंसर आएगा ना, उससे आपको ये सही बात समझ आएगी कि एलसीएम चीज क्या है। तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं और बाद में फिर मैं आपको ना एलसीएम भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल ना होता क्या है। तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है 2a² बी, तो इसको मैं इधर लिखता हूँ 2a² बी। अब 2 को हमने 2 ही लिखना है, क्योंकि अगर 4 होता तो उसको फिर हमने 2 × 2 लिखना था। 6 को 2 × 3। अब ये a की पावर 2 है, इसका मतलब ये है कि आपने a को ना 2 टाइम्स लिखना है। ये जो बीच में मैं डॉट लिख रहा हूँ ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। तो ये हमने ना इसको इस तरह ओपन करके लिख लिया। अब ये लिखा हुआ है 4ab²। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 को अगर मैं इधर साइड पर सॉल्व करूँ ना, तो 4 को इस तरह लिखा जाता है कि 2 2 टाइम्स 4 होता है, फिर 2 1 टाइम्स 2 होता है। तो 4 को हम लिख लेंगे 2 × 2। और उसके बाद ये लिखा हुआ है ए को हमने एक दफा लिखना है, और लिखा हुआ है बी की पावर 2, तो बी को हम 2 टाइम्स लिख लेंगे। अच्छा, ये तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है 6ab। ठीक है। अब अगर मैं 6 को सॉल्व करूं ना, तो उसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 3 टाइम्स 6, फिर 3 1 टाइम्स 3। तो यूं लिख देंगे 2 × 3 और फिर ए और फिर लिख देंगे बी। अच्छा, अब इसमें हमने देखना है कि हमारे पास ना कॉमन कौन कौन सी चीजें हैं। ये जो 2 है, ये तीनों टर्म्स में आ रहा है। एक तो 2 कॉमन आ जाएगा, फिर उसके अलावा अगर देखें तो ये जो ए है, ये तीनों टर्म्स में आ रहा है, तो ये भी कॉमन हो जाएगा। और ये वाला जो बी है, ये भी तीनों के अंदर है, तो इसको भी हम ना कॉमन लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमने इधर लिखना है कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स यानी कि ऐसी चीज जो तीनों के अंदर मौजूद हो। तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे पास, वो कौन कौन से हैं? 2ab। तो इधर लिख देंगे 2 × ए और मल्टीप्लाई बी। अब आपकी मर्जी है, ये बीच में डॉट लिखना चाहे लिख लें, नहीं तो इस तरह लिख लें 2ab। अच्छा, उसके बाद हमने ना नॉन कॉमन फैक्टर लिखने होते हैं। फिर हम बताएंगे नॉन कॉमन फैक्टर कौन से हैं हमारे पास, उन्हें लिख लेते हैं। तो अब ये जो चीजें बच गई हैं वो सारी लिखनी है। मसलन ये देखें, ये 2 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई ये जो 3 है इसको लिख लेंगे। फिर उसके बाद ये देखें, ये वाला जो ए लिखा हुआ है ना, इसको हमने लिखना है। और ये जो बी है इसको लिख देंगे। ये हमारे पास ना वो टर्म्स हैं जो बच गई हैं, जो कॉमन नहीं थी, वो तमाम की तमाम आपने इधर लिख लेनी है। अच्छा, अब आपने ना एलसीएम में करना ये होता है, मल्टीप्लाई करना होता है कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर को। तो इधर मैं लिख देता हूँ एलसीएम। एलसीएम बराबर होता है कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। इसको मल्टीप्लाई करना होता है नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ, यानी कि ये इसका फार्मूला है कि कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को ना मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसे मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, इधर करके लिख देता हूँ। अच्छा, अब इसकी हमने जो वैल्यूज है ना वो इधर लिखनी है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या था? 2ab। और जो नॉन कॉमन था वो हमारे पास कौन सा था? बेशक इसको ब्रैकेट में लिख लें या बगैर ब्रैकेट के लिख लें, आपकी मर्जी है। तो इधर मैं लिख देता हूँ जी 2 × 3ab। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई सिंपल सा मेथड है मल्टीप्लाई का, कि अब अगर इन्हें हम मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। फिर एक ए ये है, एक ए ये है, तो ये बन जाएगा a²। एक भी ये है, एक भी ये है, तो b की पावर बन जाएगी 2। तो ये हमारे पास ना एलसीएम का ना आंसर आ गया। अच्छा, अब एलसीएम होता क्या है? तो मैंने आपको कहा था जिस टाइम क्वेश्चन हल होगा ना, फिर मैं आपको बताऊंगा। ये ऐसा नंबर होता है, जिस तरह ये हमारे पास लिखा हुआ है ना 12a² b²। तो ये हमारे पास एक ऐसा नंबर है 12a² b²,
जो इन तमाम से डिवाइड हो जाता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी कि वो छोटे से छोटा ये वो नंबर है जो इन तमाम रकमों से ना पूरा डिवाइड हो जाता है। मसलन अगर मैं इसको यूं डिवाइड करूं 2a² b से, तो ये पूरे का पूरा ना ये नंबर इसको डिवाइड करता है। मसलन इसका आंसर आ जाएगा 6। a² एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर एक b कैंसिल हो जाएगा, एक b बच जाएगा। देखें इसका पूरा आंसर आ गया 6b, यानी कि इस नंबर ने डिवाइड किया। इसी तरह ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना 12a² b², अच्छा इसको भी ना ये नंबर डिवाइड करता है, ये वाला 4ab²। तो ये b² कैंसिल हो जाएगा, इधर ये वाली चीज है ऊपर स्केयर कैंसिल हो जाएगी, 4 1 4, 4 3 12। तो 3a इसका आंसर आ जाएगा। तो ये देखें इस नंबर ने भी ना इस नंबर को डिवाइड कर दिया। अच्छा अगर ये हम लिखें 12a²b², इस नंबर को भी ना ये नंबर डिवाइड करता है। कौन सा नंबर जी? ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना ये वाला नंबर 6ab, 6ab। ये बी और बी कैंसिल, अच्छा इसके ऊपर स्केयर भी आएगा ना, ये ऊपर स्केयर जो है ना ये कैंसिल होगा, इसके ऊपर ना स्केयर ये कैंसिल हो जाएगा, इधर ये कैंसिल हो जाएगा। 6 2 ज़ा 12 होता है, 2ab आंसर आ जाएगा। तो असल में ये जो नंबर है ना 12a²b², ये वो छोटे से छोटा नंबर है जिसको ये तमाम रकमें ना डिवाइड कर सकती हैं। तो इसको हम कहते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो ये ऐसा एक नंबर होता है जो जिसका हम एलसीएम लेते हैं, वो उन तमाम से ना वो डिवाइड किया जा सकता है। तो इस तरह ना इसको सॉल्व जो है ना वो करना था। तो ये पहला क्वेश्चन था जो मैंने आपको ना सॉल्व करके दिखाया। अच्छा इसके साथ का अब ये एक और मजीद क्वेश्चन है, a² प्लस एक्स फिर कामा x³ प्लस x²। अब इस क्वेश्चन को ना हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं इस जगह पर नीचे लिख देता हूँ, और ये फिर मैं आपको ना सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक रकम मैंने ये लिख दिया, ये थोड़ा सा काम है, चले मैं आगे कर देता हूँ इसे, इस जगह पर कर देते हैं जी काम। एक मिनट, ये थोड़ी सी, चलिए कोई नहीं मसला, ये हमारे पास ना क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, इधर लिखेंगे सॉल्व, इसको लिखेंगे दोबारा x² प्लस एक्स, और दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या है x³ प्लस x²। अच्छा उसके बाद हमने क्या करना होता है, ये जो हमारे पास है टर्म लिखी होती है ना x² प्लस एक्स, इसको इधर लिखते हैं। अब इसमें से हमने इक्वल का साइन लगाना है, और देखना है इसमें से कोई चीज कॉमन आ सकती है, तो इसमें से x कॉमन आ सकता है, तो यहाँ आ जाएगा x+1। ये हमने ना इसे सॉल्व कर ली। अब ऐसे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, x³ प्लस x², इस टर्म को ना सॉल्व करते हैं। अच्छा अगर देखें तो इन दोनों में से x² कॉमन आ सकता है, अगर x² कॉमन लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा x+1। अच्छा उसके बाद ये जो x² है ना इसको भी हम खोल कर लिखते हैं, यानी कि इस तरह लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई x, और उसके बाद इसको यूं लिख लेते हैं x+1। वो इस तरह मैंने इस वजह से लिखा ताकि मैं ना कॉमन ले सकूं। अच्छा अब हम देखते हैं कॉमन कौन सी है चीज, ये देखें इधर भी x मौजूद है, इधर भी x मौजूद है, ये कॉमन है, एक ये चीज कॉमन है x+1, और इधर भी क्या लिखा हुआ है x+1 लिखा हुआ है। तो इधर अब हम लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स, हमारे जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं जी? वो दो हैं, एक हमारे पास x है, और एक हमारे पास ना x+1 है। एक तो हमने इसको लिख लिया कि ये हमारे पास ना कॉमन फैक्टर है। अच्छा उसके बाद हमने कौन सा लिखना होता है, नॉन कॉमन फैक्टर। तो इधर मैं लिख देता हूँ नॉन कॉमन फैक्टर। तो जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो हमने लिखने जो बच गए हैं, तो वो कौन सी रकम बची है, सिर्फ ये वाली बची है x। तो नॉन कॉमन में हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अच्छा इसके बाद हमने क्या करना है जी, फार्मूला लिखना है। तो फार्मूला क्या है जी, एलसीएम का, एलसीएम बराबर होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो ये मैं लिख देता हूँ जी, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब इसकी मैं वैल्यूज लिख देता हूँ। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या था, ये वाला था x, x+1। उसके बाद ये मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या था, x था। ये याद रखना, ये मल्टीप्लाई और ये x है। अच्छा अब इसका हमने ना फाइनल आंसर लिखना है। तो एलसीएम हमारे पास इस तरह आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे x और x, x² और x+1। तो ये इसका आंसर आ गया एलसीएम का। तो इस तरह ना हम एलसीएम वाले जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करते हैं।
तो बेशक आप इसके साथ लिख दें, ये हमारे पास इसका आंसर है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा था क्वेश्चन। इसके अंदर हमने किया क्या, जो हमारे पास दो वैल्यूज थी उनको एक को ऊपर लिखा और एक को नीचे लिखा, इसमें से एक्स कॉमन आ जाएगा, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। उसके बाद नीचे हमने बता दिया कि हमारे पास कॉमन कौन से और नॉन कॉमन फैक्टर कौन से हैं, फिर उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये दूसरा पार्ट भी जो इसके है ना, इस क्वेश्चन का, वो हमने सॉल्व कर लिया है। अच्छा, उसके बाद अब ये वाला क्वेश्चन है, ये इधर मैं अगर आपको दिखाऊं ना, ये इसके ये वैल्यू लिखी हुई है, ये वाली। तो ये इधर से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसका थर्ड पार्ट, ये फिर मैं आपको ना सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो ऐसे करते हैं, इसको हम इधर ही लिख लेते हैं, इसे कॉपी करने की जरूरत नहीं है, इसको इधर लिख लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास ना दो टर्म्स हैं। कौन कौन सी टर्म है, जहां से समझ ना आए आप ना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आसान से क्वेश्चन है, इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास है जी ए स्क्र माइनस 4a प्लस 4, और दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, ए स्क्र माइनस 2a। इसका हमने ना एलसीएम फाइंड करना है। तो ये वाली जो टर्म है, इसको मैं इधर लिखता हूँ, ए स्क्र माइनस 4a प्लस 4। अच्छा, इसके ना अब हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे। अच्छा, जिसने तो समझी हुई है ना 4.1 अच्छे तरीके से की हुई है, उसे ये कोई मुश्किल नहीं होगा। अगर किसी ने नहीं की है, बाद में शामिल हुआ क्लास में, तो आपने ना 4.1 के जो क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन वाले, वो देख लेने हैं। फिर आपको ना इसकी अच्छी समझ आ जाएगी। तो इधर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ इसके फैक्टर बनाते किस तरह। तो आपने जो फर्स्ट टर्म होती है ना, इसको और लास्ट टर्म को ना मल्टीप्लाई करना होता है, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना होता है। ये क्या बन जाएगा, प्लस 4a स्क्र बन जाएगा। इसमें से सिर्फ हमने ये नंबर लेना है, ये वाला 4 जो है ना डिजिट, इसको ले लेना, बाकी छोड़ देना है, प्लस और a स्क्र को छोड़ दें। अच्छा, इसके दरमियान में क्या लिखा हुआ है, -4a। ये जो -4a है, इसको आप इधर लिखें, -4a को। अब ये आपने देखना है कि 4 किस किस टेबल के ऊपर आता है, यानी कि 1 के टेबल पर 4 लिखा जा सकता है, 1 4 टाइम्स 4। अच्छा, 2 2 टाइम्स 4। अब हमने बनाना है 4, तो ये जो नंबर है ना 1 और 4, इससे या तो 3 बनेगा या 5 बन सकता है। अगर माइनस करेंगे तो 3 बनेगा, और अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 बनेगा। हमने बनाना ये होता है, 4 बनाना होता है। अच्छा, इससे 3 और 5 बन सकता है, और जो नीचे वाला है ना पेयर, इससे दो चीजें बन सकती हैं, या तो 0 बनेगा या 4 बनेगा, और हमने बनाना तो 4 है। इसका मतलब ये ठीक है। ये जो साइन होता है ना बड़ी टर्म का, यानी कि ये दरमियान में जो टर्म होती है, इसका साइन बड़ी टर्म के साथ लगाते हैं, दोनों बराबर हैं, जिसके साथ मर्जी लगा दें। इधर माइनस लिखेंगे, इधर अगर हमने लिखा ना प्लस, तो ये 0 हो जाएगा, तो इधर प्लस नहीं लिखना है, इधर क्या लिखना है, माइनस लिखना है। ये -2 -4 बन जाएगा। इसके साथ ए लिखा हुआ है ना, तो इधर क्या लिख देंगे, ए। ये दो नंबर ऐसे नंबर हैं, अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो ये चीज बनती है, और मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाली चीज बनती है। तो इसको हम यूं लिखेंगे, सबसे पहले ए स्क्र है, ए स्क्र लिख देते हैं, प्लस 4 को लास्ट पे लिख देते हैं। ये जो दरमियान में लिखा हुआ है ना -4a, इसको लिखेंगे -2a -2a। अब फर्स्ट टू टर्म में से ना हमने कॉमन लेना होता है। अगर हम पहली दो टर्म में से कॉमन लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा a-2। ये पहली दो टर्म में से कॉमन लिया। अच्छा, इधर से भी हमने क्या कॉमन लेना है, -2 कॉमन लेना है, तो इधर भी क्या आ जाएगा, a-2। क्योंकि जो चीज कॉमन लेते हैं ना, उससे डिवाइड कर रहे होते हैं। मसलन 2a में से हमने 2 कॉमन लिए ना, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, इधर a बचेगा। अच्छा, अगर 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो इधर 2 बचेगा। तो ये कॉमन लेते हैं, और ये दोनों टर्म्स ना सेम आती हैं, a-2 a-2। तो फिर इसमें से दोबारा कॉमन लेंगे, a-2 कॉमन आ जाएगा, और जो a-2 ये वाला लिखे, ये दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा। तो ये चीज ना सॉल्व हो गई है, ये वाली। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये दूसरी टर्म लेते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना a² - 2a, इसमें से अब हम कॉमन निकालते हैं। तो ये हमें नजर आ रहा है, इसमें से क्या चीज कॉमन आएगी, a कॉमन आ जाएगा, तो इधर आएगा a-2। अच्छा, अब हमने देखना है कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन से हैं। तो इधर हम लिख दे, ये देखें, ये लिखा हुआ है a-2, तो इधर भी क्या लिखा हुआ है, a-2। तो इसका मतलब ये दोनों कॉमन है। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं जी कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर हमारे पास एक ही कॉमन फैक्टर है, तो इधर फैक्टर लिख देते हैं। वो कौन सा है जी, a-2। अच्छा, दूसरे नंबर पर हमने कौन से लिखने होते हैं, नॉन कॉमन फैक्टर। तो इधर मैं लिख देता हूँ जी नॉन कॉमन
फैक्टर्स। जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं जी? एक तो ये वाला ए है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। एक हमारे पास ये टर्म है a-2, ये कॉमन नहीं है, ठीक है, तो इसको हमने इधर लिख दिया। अच्छा, इसके बाद हमने लिखना है जी फार्मूला एलसीएम। एलसीएम किसके बराबर होता है जी? एलसीएम बराबर होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। इन दोनों को ना हमने मल्टीप्लाई करना होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, अब इधर मैं लिख दूंगा एलसीएम। कॉमन फैक्टर का हमारे पास आंसर कितना आया था? a-2। इधर मैंने लिख दिया जी a-2, फिर लिखा ये वाला जो मल्टीप्लाई है इसको मैं इधर लिख देता हूँ। उसके बाद जो नॉन कॉमन थे वो कौन से थे? एक हमारे पास a था, एक हमारे पास a-2 था। अब इसका हमने फाइनल आंसर लिखना है, तो हम लिखेंगे जी एलसीएम ये बराबर होगा, इस ए को शुरू में लिख लेते हैं और a-2 होल का स्केयर इधर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो ना तो इसकी पावर इधर 1 होती है, इधर पावर 1 होती है, तो वो 1 और 1 कितने बन जाते हैं? 2 बन जाते हैं। तो वो हमारी मर्जी है, 1 1 लिखना चाहे ना भी लिखना चाहे तो इस तरह भी आप इसको ना डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ना जो क्वेश्चन पूछे जा सकते थे ना, 2 नंबर के क्वेश्चन, वो ये वाले थे तीन, ठीक है, एलसीएम वाले। क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन है ना वो थोड़े से बड़े हैं। अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो ये वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये जो मैंने आपको ना अभी बताए हैं। इसके अलावा जो हमने करने हैं ना क्वेश्चन, बाकी ये ज़रा बड़े क्वेश्चन है, ठीक है। हो तो ये भी सकते हैं, कोई ऐसा ये मुश्किल नहीं है, तो इनको भी अगर आप करना चाहें तो किया जा सकता है। चलें, ये मैं एक क्वेश्चन आपको मजीद सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर हम कुछ रिव्यू एक्सरसाइज के देख लेंगे क्वेश्चन, और कुछ एग्जांपल्स वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से वही क्वेश्चन ना दोबारा लिखा गया है। 1 मिनट, ये वाला क्वेश्चन, इसे कॉपी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं इस जगह पर ना लिख के आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, और फिर आपके जो क्वेश्चन है उन्हें भी देखते हैं। अच्छा, ये हमारे पास है जी x⁴ - 16, दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है x⁴ - 4x। उसके बाद क्या करेंगे, इसको इधर लिख लेंगे x⁴ - 16, फिर इसके ऊपर ना फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर। ये x⁴ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्केयर लिख सकते हैं, एक्स स्केयर का स्केयर, और 16 को लिख सकते हैं 4 का स्केयर, ठीक है। इसके साथ के हमने पहले क्वेश्चन किए हुए हैं पिछली एक्सरसाइजेज में ना, तो अगर तो आपने वो ध्यान से समझे होंगे तो ये बड़े आराम से हल हो जाएंगे। अब ये a² - b² वाला फार्मूला लगेगा, वो हमें पता है। अगर हो a² - b² तो इसका हम आंसर क्या लिखते हैं? a-b, a+b। इधर a से मुराद है एक्स स्केयर, तो इधर लिखेंगे x²-4, फिर इधर लिखेंगे x²+4। अच्छा, अब इसके ऊपर दोबारा फार्मूला लगाया जा सकता है। कौन सा फार्मूला इधर हम अप्लाई कर सकते हैं? ये तो इसी तरह ही रहेगा, x² + 4 को इसी तरह लिखा रहने देंगे, क्योंकि दरमियान में माइनस हो ना फिर ये फार्मूला लगता है। तो इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म का स्केयर, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्केयर। अच्छा, दोबारा अब यही फार्मूला अप्लाई होगा, तो इसका आंसर हमारे पास इस तरह आ जाएगा। एक बार माइनस में लिखा जाएगा ये x-2 और x+2, और ये चीज इधर आ जाएगी x² + 4। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब बेशक ये वाली ब्रैकेट आप ना लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है, ये जो स्केयर ब्रैकेट है आप वैसे भी लिख सकते हैं, x-2, x+2, x² + 4, यानी कि इस तरह इसको लिखा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद ये वाले आगे दूसरी टर्म x³ - 4x। अब इसे सॉल्व करते हैं, इधर मैं लिखता हूँ जी x³ - 4x, ठीक है। तो ये दूसरे नंबर वाली ना मैंने टर्म इधर लिख लिया। अच्छा, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? x कॉमन ले सकते हैं, ये आएगा x² - 4। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर दोबारा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला? x का स्केयर -4 को लिख सकते हैं 2 का स्केयर। अच्छा, अब ये चीज एक बार प्लस में लिखी जाएगी, एक बार माइनस में लिखी जाएगी, तो ये हम इस तरह ना ब्रैकेट के अंदर इसको लिख सकते हैं। एक बार लिख लेंगे x-2, एक बार लिख सकते हैं जी x+2। अब बेशक आप ब्रैकेट ना लगाएं, इसको यूं लिख लें x-2, x+2। अच्छा, ये अब हमने देखना है जी कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन से हैं, ये देखें।
x-2 इधर भी है, इधर भी है। x+2 इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, तो ये दोनों कॉमन हो जाएंगे। और बाकी दो जो है ना वो नॉन कॉमन हो जाएंगे। तो इधर मैं लिख देता हूँ जी कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स वो हमारे पास दो हैं, एक x-2 है और एक x+2 है। अच्छा, दूसरे नंबर पर हमने लिखने होते हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो इधर मैं लिख देता हूँ जी नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं वो हमारे पास एक ये वाला x है, और अगर ऊपर वाले जो टर्म्स हैं इनमें देखें तो x² + 4 है, ये वाला x²+4। इसको मैं इधर लिख देता हूँ x²+4। अब हम लिखते हैं जी फार्मूला। फार्मूला जी LCM, ये बराबर होता है कॉमन फैक्टर्स और मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। ये मैंने फार्मूला लिखा। अब मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा। अच्छा जी, वैल्यूज हमारे पास दो हैं, एक ये वाली है x-2, x+2। अच्छा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई लिखा, फिर हमने ये दूसरी वैल्यूज लिख देनी है। ये कौन कौन सी जी, x²+4। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। ये हम लिख देते हैं जी LCM। इस x को पहले नंबर पर लिख देते हैं, इन दोनों को इधर लिख देते हैं x-2, x+2, और ये आ जाएगा जी x²+4। अच्छा, अब ना इस जगह पर ये अगर देखा जाए ना, ये दोनों क्लोज हो सकते हैं, यानी कि ये दोनों जो टर्म्स है ना इनको हम इकट्ठा लिख सकते हैं। किस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, इसको यूं लिखा जा सकता है, ब्रैकेट बनाकर फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर, और ये आ जाएगा जी x²+4। अच्छा, अब ये हमारे पास आ जाएगा जी एलसीएम। ये किसके बराबर आ गया, x के। और ये जो दोनों टर्म्स है ना इसको यूं लिखा जा सकता है x²-2, 2 नहीं, ये 2 का स्केयर हो जाएगा 4, इस जगह पर क्या आ जाएगा 4, फिर इधर x²+4। अच्छा, अब इन दो टर्म्स के ऊपर दोबारा फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। वो किस तरीके से, इसको हम यूं लिख सकते हैं दोबारा से, ये वाला x इधर लिखते हैं ना, और इधर ब्रैकेट बना लेते हैं, और इधर लिख लेते हैं जी फर्स्ट टर्म का स्केयर। फर्स्ट टर्म है x² का स्केयर, और फिर दरमियान में क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, और सेकंड टर्म का स्केयर लिख लेंगे। तो ये फिर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा एलसीएम। ये बराबर आ गया जी x, और ये क्या बनेगा, x⁴ -4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। तो ये फाइनल हमारे पास इस एलसीएम का आंसर आ गया। अच्छा, अगर आप ये क्वेश्चन देखें ना, ये क्वेश्चन जरा बड़ा है, ठीक है। इसके अंदर जरा काम जो है ना वो ज्यादा करना पड़ा है, ठीक है। तो ये 2 नंबर का मुश्किल है पूछा जाए तो। 2 नंबर में ना सवाल ज्यादातर आसान ही आते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं आते हैं। तो इस वजह से जो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है ना, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन ना ज्यादा अहम है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर शॉर्ट के अंदर देखा जाए। अच्छा, इसके अलावा भी जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो पेपर में आ सकते हैं। तो मैंने सिर्फ आपको जो करवाने हैं ना, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही मैंने आपके लिए ना सिलेक्ट किए हुए हैं। तो इधर मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। उसके अंदर ना दो चीज़ें वो पूछते हैं, यानी कि इस तरह वो क्वेश्चन नंबर 3 है। ये मैं आपको बुक के ऊपर से भी दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, ये डिवीजन मेथड वाला है ना, ये रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, रिव्यू एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, और वो क्वेश्चन नंबर 3 है जो पूछा जा सकता है, ये वाला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर वो कहते हैं फाइंड एलसीएम और एचसीएफ। तो पिछले वीडियो लेक्चर में आपने एचसीएफ मालूम करना सीखा था, तो ये आपने ना क्वेश्चन लाजमी कर लेने हैं, ठीक है। इसमें से मैं आपको ना पहला क्वेश्चन ना सॉल्व करके दे देता हूँ, और फिर उसके बाद ना बाकी जो क्वेश्चन है वो आपने उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। इधर मैं लिख देता हूँ जी, ये हमारे पास जो रिव्यू एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5, बल्कि 4, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3। और उसका फर्स्ट पार्ट है, और उसमें वो क्या कहते हैं जी, फाइंड
HCF एंड LCM, फाइंड HCF एंड LCM, ये दो चीजें आपने ना फाइंड करनी है, ठीक है। और जो हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं वो कौन कौन सी हैं वो मैं इधर लिख देता हूँ। वो हमारे पास ये वैल्यू है 4x³ प्लस 12x², फिर कामा 8x² प्लस 16x। ये दो वैल्यूज हैं, इनको हमने ना सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम ऐसे करते हैं, ये जो वैल्यूज दी हुई हैं ना इसको नीचे लिखते हैं, 4x³ प्लस 12x²। अच्छा, अब इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है। तो 4 कॉमन आ सकता है, साथ x² कॉमन आ सकता है। तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, अगर x² बाहर आ गया तो इधर सिर्फ x बचेगा और 4 भी बाहर आ गया। इसी तरह अब यहां से अगर मैं 4x² को कॉमन लूँ ना, तो समझिए आप इसको 4x² से डिवाइड कर लें। तो अगर इसको हम डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 12x² को, जो चीज़ कॉमन ली है उससे डिवाइड करूं, तो ये देखें x² कैंसिल हो गया, 4 1 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, तो 3 इसका आंसर आ जाता है ना। तो इसको इस तरह ना, अगर ना समझ लगे तो इस तरह आपने कर लेना है, ठीक है। ये सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा, अब मैं दूसरे को सिंप्लीफाई करता हूँ। ये लिखा हुआ है 8x² प्लस 16x। इसमें से ना अ, हमने कॉमन लेना है, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं चाहूँ ना मजीद हल कर सकता हूँ, इसको मैं ना अभी मजीद भी हल करता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ। इसको एक स्टेप मैं ज्यादा कर लेता हूँ। ये 4 है ना, 4 को मैं लिखूंगा 2 × 2, और x² को लिखूंगा x×x, और x+3 मैं इधर लिखूंगा, ताकि मुझे बाद में ना कॉमन लेने में आसानी हो। अच्छा, अब इसमें से अगर हम देखें तो हमारे पास 8x कॉमन आ सकता है, 8x कॉमन आ गया तो इधर क्या बचेगा, x। और अगर 16x को 8x पर डिवाइड करूं तो इधर मेरे पास आ जाएगा 2, ठीक है। अच्छा, अब इस 8 को हमने लिखना है। अगर इस 8 को मैं सॉल्व करूं इधर साइड पर, तो ये देखें 2 4 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, और 2 1 टाइम्स। तो इधर मैं लिखूंगा 2 × 2 × 2, और फिर क्या लिख दूंगा, x × x+2। और ये जो था ना 4, हमारे पास 4 को हमने इस तरह सॉल्व किया था, ये इस तरह। अच्छा, अब हमने देखना कॉमन कौन कौन सा है। ये देखें 2 इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है। उसके बाद ये वाला 2 इधर भी है, इस जगह पर भी है। उसके बाद ये वाला एक्स इधर भी लिखा हुआ है, एक एक्स इस जगह पर भी है। तो ये तीन चीजें हमारे पास ना कॉमन में आ रही हैं। तो इधर मैं लिखता हूँ जी कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं जी, 2 × 2 × एक्स। तो ये कितना बन गया जी, 4x बन गया। और हमें पता है कि जो HCF होता है ना, HCF वो किसके इक्वल होता है, कॉमन फैक्टर्स के इक्वल होता है। जुम्मे वाले दिन हमने ये चीजें पढ़ी थी कि कॉमन फैक्टर जो है वो किसके बराबर होते हैं, HCF के बराबर होते हैं। और कॉमन फैक्टर का भी हमने आंसर निकाला है, वो कितना निकाला है जी, 4x। तो इस तरह ना ये हमने HCF फाइंड कर लिया है, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, दूसरे नंबर पर हमने करना था LCM। तो उसके अंदर हमारे पास कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर ना दोनों होने चाहिए। तो ऐसे करते हैं, इसे थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ये पहले हमने कॉमन फैक्टर निकाले हैं ना, इसके साथ ही हम ऐसे करते हैं नॉन कॉमन फैक्टर भी लिख लेते हैं। तो इधर मैं लिखता हूँ जी नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, ऊपर से देख के हम लिखते हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये वाला जो 2 है ना, एक ये आ जाएगा। ये जो x है ऊपर, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद एक आ जाएगा x+2, और एक आ जाएगा x+3 आ जाएगा। तो ये हमने ना वैल्यूज इस जगह पर लिख ली हैं। और इसका अगर मैं आंसर लिखूं, ये आएगा 2x × x+2, x+3। अच्छा, अब ये हमने ना नॉन कॉमन भी वैल्यूज निकाल ली हैं। अब हम इधर लिखेंगे कि पहले तो इधर लिख लेना कि हमने HCF फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है, उसका ये फार्मूला है। अब हम लिखते हैं जी, अब हमने LCM फाइंड करना है। तो अगर LCM फाइंड करना है तो LCM का फिर फार्मूला लिखेंगे। LCM हमारे पास किसके बराबर होगा, कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे नॉन कॉमन फैक्टर से, ये कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन
कॉमन फैक्टर्स, ये हमने ना दोनों वैल्यूज लिख ली हैं। तो इधर मैं लिखता हूँ जी एलसीएम, ये बराबर आ गया कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, 4x। तो इधर मैं लिख देता हूँ जी 4x, ये कॉमन फैक्टर में आ गया मल्टीप्लाई। नॉन कॉमन फैक्टर में कौन कौन सी वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यूज हैं। इसको मैं दूसरी ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ब्रैकेट लगानी है लगाएं, नहीं लगानी है ना लगाएं, उससे कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये हमने ना दूसरी जो वैल्यूज है ना वो भी इधर लिख दी हैं। ठीक है, तो इधर बेशक यूं ब्रैकेट यूं बंद कर देते हैं। अब इसका हमने फाइनल आंसर लिखना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एलसीएम, ये बराबर आ गया 4 2 8, एक्स और एक्स, एक्स स्केयर, फिर क्या आ जाएगा x+2 और x+3। ठीक है, तो ये इसका आंसर है एलसीएम का। तो इस तरह आपने ना एलसीएम जो है और एचसीएफ ये दोनों फाइंड करने हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक क्वेश्चन आपको ना सॉल्व करके दे दिया है। तो कल देख लेंगे मजीद अगर आपने करने हुए, तो इनकी अगर आप प्रैक्टिस करना, अगर तो ये आपसे सवाल हल हो गए ये 3 क्वेश्चन, तो ठीक है। अगर नहीं हुए तो ये हम मजीद, ये सिर्फ 3 क्वेश्चन इसके रह गए हैं जो हमने करने हैं चौथे चैप्टर में से। फिर हमारा चौथे चैप्टर तक ना काम कंप्लीट हो जाएगा। और जो कोई अगर नया स्टूडेंट आया और उसको इन क्वेश्चंस की अगर समझ नहीं आई है, तो आपने परेशान नहीं होना। तो इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, चैप्टर नंबर 5, उसकी आपको समझ लगना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये अब आज हमारा ये सेकंड लास्ट था इस चैप्टर का लेक्चर। एक और उसको देख लेंगे, उसके बाद फिर हम यूनिट नंबर 5 को स्टार्ट कर देंगे। और फिर उससे आगे यूनिट नंबर 6 करेंगे। तो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई बात पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। ये मैंने आपका ना माइक ऑन कर दिया है, तो ये आपने अगर कोई बात पूछनी है तो बताएं। इनकी समझ आई है नहीं आई है, कोई बात अगर मज़ीद पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। हाँ जी। आवाज़ कम आ रही है, अगर कोई क्वेश्चन है आपका। जी। हाँ, चले ठीक है, अगर कोई आपने बात पूछनी है तो पूछ लें, ये रिकॉर्डिंग मैं बंद कर देता हूँ। बाकी आपका क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से ना पूछ